नमस्कार सभी को, मैं राजप्रिया कौर आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्ले स्मार्ट, प्ले इपिक। आसनसोल कॉन्टैक्ट नंबर इज 8695607709। Another number is 180012339999। गुरु नानक जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा का स्वागत करते हुए देव संयुक्त किसान मोर्चा ASKM ने इसे ऐतिहासिक आंदोलन का आंशिक जीत बताया। नेताओं ने ऐतिहासिक जीत को 700 से अधिक किसानों को समर्पित किया जो साल भर के आंदोलन के दौरान मारे गए और लोग, प्रेस, सामाजिक संगठनों, समाज के हर गुट को समर्पित किए जिन्होंने किसी भी तरह से किसानों के संघर्ष का समर्थन किया। इस कदम का स्वागत करते हुए PKU लखोवाला के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि PM ने गुरु पर्व के शुभ अवसर पर घोषणा की जिससे हमें खुशी हुई, लेकिन MSP पर कानूनी गारंटी के बारे में अन्य प्रमुख मांगों में से अभी भी लंबित है और हमें इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। जब तक सरकार प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तब तक मोर्चा जारी रहेगा। साथ ही आगे की कार्रवाई के बारे में SKM की बैठक में फैसला किया जाएगा जो जल्द ही बुलाई जाएगी। जय किसान आंदोलन के संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि यह किसानों की ऐतिहासिक लेकिन आंशिक जीत है। MSP के मुद्दे पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। देश के अधिकांश किसानों के लिए MSP सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पंजाब किसान सभा के महासचिव मेजर सिंह पुन्नावल ने हालांकि कहा कि एक तरफा घोषणा है। उन्होंने कहा किसान इस फैसले से खुश है लेकिन सरकार को MSP पर भी कानूनी गारंटी की घोषणा करनी चाहिए थी। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि गुरु पर्व के अवसर पर घोषणा कर एक अच्छी पहल थी, लेकिन हम संसद सत्र समाप्त होने तक दिल्ली की सीमाओं पर रहेंगे। ऐतिहासिक आंदोलन के 1 वर्ष को चिन्हित करने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर अधिक लोग एकत्रित होंगे। हम अन्य महत्वपूर्ण मांगों के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा SKM सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देगा और आगे के निर्णय की घोषणा करने के लिए जल्द ही अपनी बैठक आयोजित करेगा। ये कहा है Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exam. For more details, contact on the number 9932864067 or another number is 8116183079. You can also add as friend on Facebook Angel Vidya Mandir। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार संपत्ति कर वसूली या फर्जी साइकिल के मामले में आसनसोल पूर्णिमा के एक कर और लाइसेंस विभाग कर्मचारी उस चक्र में शामिल है। पूर्णिमा अधिकारियों को संदेह है। पूर्णिमा अधिकारियों के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आसनसोल पूर्णिमा के जमुरिया कार्यालय में यह चक्र सक्रिय है। अब तक ऐसी 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यह शहर के अधिकारियों को इसकी जानकारी हो गई है। एडमिशन ओपन मोशन दुर्गापुर सेंटर। फॉर कॉन्टैक्ट यू कैन कॉल अस 94348 22278 890001 00080।
बरनपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार सामाजिक संस्था ACRT द्वारा बरनपुर के ढकेश्वरी स्थित प्रांतिक ओल्ड एज होम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान किया गया। यहाँ ACRT द्वारा खाद्य सामग्री द्वारा दवा एवं रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के चेयरमैन राहुल खरकिया, आकाश बंसल, डॉक्टर सुमित संघई, HT मुकेश लाल, नितिन खेमानी, आशीष कमानी, विकास पारिक, मनीष बगड़िया आदि उपस्थित थे। यह कार्यक्रम RTI वीक के तहत आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि ACRT द्वारा नियमित रूप से विभिन्न सामाजिक कार्य किए जाते हैं। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल फॉर कॉन्टैक्ट 7047456855. Call on this number. महुआ। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में 8वां बॉय मेल बुक फेयर का शुभारंभ हुआ, जिसमें समापन आगामी 26 नवंबर को होगा। इस उद्घाटन समारोह के राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, लाइब्रेरी मंत्री सदीकुल चौधरी, ADM अभिजीत सेवालय, जिला परिषद सभाधिपति सुभद्रा बाउरी, निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, KNU के वाइस चांसलर साधन चक्रवर्ती, जमुड़िया विधायक हरेराम सिंह के अलावा बोरो चेयरमैन व पूर्व प्रसादगण उपस्थित थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर बॉय मेलन का शुभ उद्घाटन किया। राज्य के कानून सह लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने कहा कि पश्चिम बर्धमान बोई मेला का आयोजन बर्धमान में होता है। 37 से 38 बोई मेला होने के पश्चात एक दिन बैठक में शामिल होने का मौका मिला, जहां मेन आग्रह किया गया कि वर्धमान में बहुत बार हो चुका है, अब आसनसोल में भी बॉय मेलन होना चाहिए। तभी 7 अप्रैल 2007 से आसनसोल में बॉय मेला शुरू किया गया। यह सरकारी बॉय मेला, इसके लिए यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस बार 65वां स्टॉल लगा है। अगले बार 15 बढ़ाया जाएगा। यहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं और प्रशासक भी खुश रहते हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, लोग मोबाइल पर ही सब पढ़ लेते हैं, लेकिन किताब जो पढ़ते हैं उनका नशा होता है। सारा जीवन किताब पढ़ते हैं, यूनिक किताब ढूंढते हैं, विभिन्न स्टॉल घूमते हैं। जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं उनके लिए किताब जरूरी है। हम लोग जितना किताब पढ़ेंगे उतना ज्ञान अर्जन करेंगे, तभी एक सभ्य समाज विकसित करेंगे। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस बोई मेला में आइए और किताब खरीदिए, घूमिए और आनंदित रहिए। लाइब्रेरी मंत्री सदीकुल्ला चौधरी ने कहा कि किताब इंसान का जीवन है। जैसे मछली बिना पानी की नहीं रह सकती, वैसे ही इंसान का जीवन बिना किताब के कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले बोई मेला में प्रशासकों को द्वारा स्टॉल लगाने के लिए शुल्क देना पड़ते थे, अब यह निःशुल्क कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यासागर जी का दोबारा जन्म नहीं हो सकता, लेकिन उसके मार्ग पर चलकर ज्ञान हासिल कर सकते हैं। युवक युवतियों से निवेदन है कि माता पिता से पैसे लेकर बोई मेला आए और किताब अवश्य खरीदें। आप जितना किताब पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान में। यहाँ प्रशासकों को लाने के लिए हम लोग ने कई बार बैठक किए, उनका सम्मान किया और उनकी समस्याओं को जाने, जिसका समाधान करते हुए प्रशासकों को यहाँ लाया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लाइब्रेरी में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ छात्र छात्राओं को विभिन्न जॉब की तैयारी में सहूलियत होगी। जो किताब कहीं
नहीं मिलेगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। ममता सरकार लाइब्रेरी के माध्यम से बंगाल में शिक्षा का प्रशासन और उत्थान का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बोई मेला बंगाली परंपरा को आगे ले जाएगा। जिस घर में किताब नहीं वह बंगाली नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्कूल कॉलेज के प्रधान शिक्षक अपने आवेदन कर कि छात्रों के लिए किताब की आवश्यकता है, हमारा विभाग उसकी व्यवस्था करेगा। हम यहाँ के लोगों को खासकर युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप इस बोई मेला में अवश्य आएं और किताब खरीदें। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट AIIMS contact number is 9832824975. Address is Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Bardhaman, West Bengal। रात्रि में चितरंजन रेलकर्मी के आवास पर चलाई गोलियां, दहशत में चितरंजन के लोग। चितरंजन एक रेलकर्मी के आवास के सामने चिल्ला रहे कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चितरंजन शहर में दहशत का साया फैल गया। दोपहर करीब 12:30 बजे 2 बदमाश बाइक पर आए और 2 राउंड फायरिंग की। क्या घटना हुई थी? 12:30 बजे मैं सोई हुई थी। तो मैं यहीं पे सोती हूँ तो 12:30 बजे के लगभग मुझे कुछ आवाज़ आया। धीरे से मैं ध्यान से सुनी तो कोई आप बुला रहा था। फिर मेरे से रूम पे इस रूम पर खिड़की के नीचे से फाँक से देखी तो एक बाइक पे था। मतलब एक बाइक लगा होता है यहाँ पे। 2 आदमी एक बाइक पे जो बैठा था वो नहीं दिखा, बगल में वहाँ पे खड़ा था वो दिखा। मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा था, खुलो खुलो। बहुत तेज़ लाउड नहीं चिल्ला रहा था लेकिन चिल्ला रहा था। इतने में क्या हुआ, वहाँ पे कुत्ता भौंक रहा था, उस पर फायर किया। उस समय मुझे नहीं लगा कि वो फायर कर रहा है, मुझे लगा कि पटाखा नहीं फोड़ते क्योंकि बम वगैरह का भी आजकल बहुत ज़्यादा रेट रहता है। मुझे लगा कि पटाखा फोड़ के उसको भगा रहा है। फिर संगीता खोल संगीता खोल गाली वाली दे रहा था। फिर मैं उधर से इधर आई, खिड़की हल्का सा खोल के बस ऐसे करके देखी कि मैं उस जगह से खड़ा होकर एक गन मतलब टारगेट में लिया था, चला दिया। वो हल्का सा खिड़की ये तो मैं देखी कि हाथ चला रहा है बस। उसके बाद वो बंदूक गोली लगा और मैं खिड़की उस पर मैं पूरा काँप गया, पूरा वाइब्रेट हो गया। और थोड़ा सा अब लकड़ी का टुकड़ा से कि किससे मेरे यहाँ पे हाँ पूरा पुलिस में कॉल। लिखित शिकायत कुछ आप लोगों की तरफ से? हाँ शेयर पर लिखे थे ये सब। अभी फिर बोले कि FIR के लिए मुझे थाना जाना हो। अच्छा, आप खिड़की से देखे तो क्या वो लोग पहचान के लगे आपको? नहीं, पहचान का नहीं लगा, ना आवाज़ में पकड़ पाए ना उसको पकड़ पाए। किसी के ऊपर शक ऐसा? शक किसी के ऊपर नहीं है मेरे दिमाग, क्योंकि मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कौन कौन रहते हैं घर में? मैं मेरा छोटा बेटा और मेरी माँ। क्या लग रहा है कि किसको टारगेट करके वो लोग आए थे? वो मेरा नाम ले रहा था, मुझे ही टारगेट कर रहा था। आपका नाम? Vinavgini House at KN Mukherjee Lane, Asansol 1. Telephone number 0341 2311920. Mobile number 9933990442. In details in diamond, gems and stones, gold and hallmarked jewelry,
silver item and utensils, Jordic power items. पुरुलिया काशीपुर कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद के अनुसार आज पुरुलिया जिले के काशीपुर प्रखंड में धनंजय कुमार काशीपुर प्रखंड के संयुक्त मालिक ने मैदान का निरीक्षण किया। मूल रूप से इस दिन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कार्रवाई आश्वासन परियोजना का कार्य शामिल था। इस दिन शिमला धानरा ग्राम पंचायत के उप प्रमुख मेघनाथ राय सहित पंचायत के सदस्य उपस्थित थे। जिला परिषद के सदस्य भी उपस्थित थे। इस दिन समाजसेवी जितेन गोस्वामी ने कहा कि आज शिमला ग्राम पंचायत के बैठक कक्ष में काशीपुर संयुक्त सामुदायिक विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों का दौरा कर ग्राम पंचायत के मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया। उधर ग्राम पंचायत के उप प्रमुख मेघनाथ राय ने कहा कि आज संयुक्त वीडियो की उपस्थिति में पंचायत के सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों ने सभी की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और चर्चा हुई। आज के अपना ग्राम पंचायते जॉइंट वीडियो साहेब एसছিলেন খতিয়ে দেখতে কর্মসূচি নিয়ে, এটা নিয়ে কি বলবেন? আজ আমাদের কাশীপুর ব্লক থেকে জয়েন্ট স্যার এসেছিলেন, তো তাতে সরজমিন খতিয়ে দেখার জন্য এসেছিলেন। তার মধ্যে এক গামারপুরি সংসদ তিনি ওখানে গিয়েছিলেন, যেখানে একটা হাঁপা খনন কাজ চলছে, সাধারণ মানুষ কাজ করছে। 2 নম্বর আপনার গ্রাম ধানাড়া সংসদে কাজ চলছে, সেখানেও উনি গিয়েছিলেন। এবার ওখান থেকে উনি ভিজিট করার পর সোজা পঞ্চায়েতে আসেন। সেখানে সব মেম্বারকে আগে থেকেই ডাকা হয়েছিল এবং সুপারভাইজারকেও ডাকা হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেন সবাইকে যে লেবার সে লেবারের সংখ্যাটা কিছু কমে গেছে। তাতে উনি বললেন যে লেবারের সংখ্যাটা যেন বাড়ে, কাজের অগ্রগতি যেমন বাড়ে, এই নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন। মানে 100 দিনের কাজের আপনার গতিটা কম হয়েছে। গতিটা কম হওয়ার একটাই কারণ, কিছুদিন আগে একটা যে সাইক্লোন হয়েছিল তাতে অনেক মানুষের মাঠে ধান কাটা ছিল, সেগুলা তাদের ভিজে গেছে। তার জন্য মানুষ সেগুলাকে এখন গুটানোর চেষ্টা করছে। মোটামুটি 1-2 সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের লেবার পাওয়া যাবে। আপনার পরিচয়? মেঘনাথ রায়, সিংহ ধানড়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। ধন্যবাদ। News daily at 9 p.m. with special features on Friday. News Movement Bangla, News Movement English, News Movement Urdu, News Movement Hindi. For more details and advertisement, contact 9563830285/700196727 8617659448 9064082784 9641070758। जिला प्रशासन के तत्वाधान में जिला के मिशन निर्मल बंगला योजना के निरंतर क्रियान्वयन हेतु शुक्रवार दिन 11 बजे अयोध्या की पहाड़ी पर हिल टॉप ग्राउंड में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। মহাশয় আছেন, আমাদের এসপি মহাশয় আছেন, বিভিন্ন আধিকারিকরা আছেন এবং আমার জেলা পরিষদের অনেক কর্মাধ্যক্ষ এবং জেলা পরিষদের সদস্য সহ এই বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত ব্যক্তিবর্গ, সভাপতি এবং অযোধ্যার পঞ্চায়েতের প্রধান সহ প্রচুর আমাদের মায়েরা এবং মেয়েরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সেই দেখে এবং সেই সুন্দর পরিবেশটি দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি মাঝে মাঝে অযোধ্যা আসি, আমার মনে হয় প্রায় মাসে 2 বার করে আসি, বিভিন্ন জায়গায় দেখাশোনা করি যাই।
কখনো কখনো শুনতে পাই যে অযোধ্যায় আমরা কি জানি, অযোধ্যা মানে অযোধ্যা আমাদের একটা পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে অভিজ্ঞতা যে অযোধ্যায় হচ্ছে আদিবাসীদের এলাকা। এখানে আদিবাসীরা বাস করেন, জঙ্গলময় একটা বিশাল ভালো জায়গা। সেই জায়গাকে আস্তে আস্তে করে সুন্দর করে তার উন্নয়নটা শুরু করে পর্যটন কেন্দ্র করে তুলেছেন আমাদের মা মাটি মানুষের সরকারের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়া। এই পর্যটন কেন্দ্র করার অসুবিধা একদিকে, অসুবিধা একদিকে, যেটা দুটোই আমাদের কাছে আজকে বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। এই পর্যটন যখনই করেছি সেখানে এবারে কি হয়েছে, সেখানে হোটেল ব্যবসা আমাদের বীর শহীদ সিধু কানু, বিরসা মুন্ডু এবং পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর প্রতিকৃতিতে সম্মান জানাচ্ছেন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতী সন্ধ্যা টুডু মহাশয়া। আসুন আসুন। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Toll free number 1800258760. सीपीएम नेता का निधन। शुक्रवार सुबह दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर आज शाम अस्कर के अपकार गार्डन में सीपीएम के पश्चिम बर्धमान जिला कार्यालय लाया गया। माकपा के जिला नेतृत्व समेत अन्य लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पता चला कि कांति चक्रवर्ती की मृत्यु के समय उनकी आयु 84 वर्ष थी। घर में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर के उस निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. रेलवे IRCTC भारतीय रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल अब रेल यात्रियों को फिर से यात्रा के दौरान पका हुआ भोजन परोसा जा सकेगा। रेलवे बोर्ड के यात्रा के दौरान अब मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में बैटरी कार फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। रेल यात्रियों की ज़रूरत को देखते हुए अब ट्रेन में खाना पकाने की सुविधा शुरू की जा सकती है। कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते बैटरी कार को कर दिया गया था बंद। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में आज की अहम बैठक में तृणमूल कांग्रेस में संबद्ध शिक्षक संगठन WBCUPA, वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन के नवनियुक्त पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीरो रजक को उनके जिला अध्यक्ष बनने पर शिक्षक समुदाय द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आसनसोल गर्ल्स कॉलेज इकाई को डॉक्टर विजेंद्र के रूप में एक नया अध्यक्ष मिला था। साथ में डॉक्टर बीरो रजक और डॉक्टर विजेंद्र के नेतृत्व में पूरी इकाई का विस्तार किया गया। नंदलाल मंडल को सेक्रेटरी और मोहम्मद शफी कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। वहीं CACT शिक्षक सौभिक साधु को एसोसिएट सेक्रेटरी बनाया गया।
माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से और डॉक्टर बीरू रजक और डॉक्टर विजेंद्र के कुशल नेतृत्व में 20 नए शिक्षकों ने WBCUPA का सदस्य पद ग्रहण किया। डॉक्टर बीरू रजक ने सभी शिक्षकों से WBCUPA संगठन को मजबूत करने का अनुरोध किया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शिक्षकों को दिए सौगातों को भी बताया। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। खासकर उच्च शिक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार काफ़ी संजीदा है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कॉलेज विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे के सुधारा जा रहा है। इसी क्रम में आज आसनसोल के BC कॉलेज में गवर्नमेंट बॉडी सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और लोक निर्माण विभाग के मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में हुई इस बैठक के दौरान कॉलेज के प्रधान अध्यापक और कॉलेज के गवर्नमेंट बॉडी के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान कॉलेज के तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों और NCC के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बैठक के दौरान कॉलेज के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कॉलेज की तरफ से मंत्री मलय घटक से कॉलेज की बुनियादी विकास को लेकर कई प्रस्ताव दिए गए। मलय घटक ने सभी प्रस्तावों को गौर से सुना और आश्वासन दिया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC की सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास को लेकर कोई कोताही नहीं बरतेगी। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पहल पर छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शनिवार को पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर अनुमंडल शासक सभा कक्ष में अधिकारी रूप से छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। जिलाधिकारी राहुल मजुमदार, रघुनाथपुर अनुमंडल शासक तृणमूल जिला महासचिव हजारी बाउरी ने रघुनाथपुर अनुमंडल बैठक कक्ष में 22 छात्र छात्राओं को क्रेडिट कार्ड सौंपे। इस मौके पर जिला अधिकारी राहुल मजुमदार, रघुनाथपुर महकामा शासक प्रियदर्शनी भट्टाचार्य, छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक मौजूद थे। जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत छात्र क्रेडिट कार्ड विभिन्न जिला अधिकारी के कार्यालयों के माध्यम से जारी किया जा रहा है। इसमें शनिवार को पुरुलिया जिला के 4 प्रखंडों में भी छात्र क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद इस परियोजना की शुरुआत की। छात्र क्रेडिट कार्ड उन्हें पश्चिम बंगाल के छात्र छात्राओं के भविष्य की हित में शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए शुरू किया गया है, जो कम ब्याज पर लेकिन लंबी अवधि में पूर्ण भुगतान किया जा सकता है। छात्रों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। जिला अधिकारी राहुल मजुमदार ने बताया कि आज पुरुलिया जिले में कुछ 46 विद्यार्थी को छात्र क्रेडिट कार्ड सौंपे गए। क्रेडिट कार्ड पुरुलिया जिला मजिस्ट्रेट के सभा कक्ष, मानबाजार ब्लॉक सभा कक्ष, झालदा महकामा सभा कक्ष तथा रघुनाथपुर महकामा सभा कक्ष में जारी किया गया। जिला अधिकारी ने कहा कि लगभग 100 विद्यार्थियों ने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन आज जांच के बाद बैंक अधिकारी आज 46 लोगों को
छात्र क्रेडिट कार्ड सौंपने में सफल रहे। यह परियोजना धीरे धीरे सभी को सौंप दी जाएगी। আমি চেলিয়ামা নামে একটা গ্রামে, সেখানে গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেছি। বর্তমানে কোন কলেজ? বর্তমানে আমি রামকানালি বিকেএম কলেজ অফ এডুকেশন থেকে বিএড করছি। এই টাকাটা লোনটা কিসের জন্য? বিএড কোর্সের জন্যই। বিএড কত অ্যামাউন্ট লাগবে? 90,000 টাকা। এই ক্রেডিট কার্ড পেলে নাকি ভালো লাগে। হ্যাঁ, কি নাম আপনার? শুভশ্রী দে। এটা একটা অভাবনীয় উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। আমি শুধু একটা কথাই যেটা বলবো যে আমার 3 দিন আগের একটা অভিজ্ঞতার কথা। পুরুলিয়াতে একদিন আমি সন্ধ্যেবেলা আমার চেম্বারে বসে আছি, একটি মেয়ে দেখা করতে এলো এবং তার ব্যাপার হচ্ছে যে সে এই প্রজেক্টটা আসার পর সে অনেক কষ্ট করে বিটেক করছে দুর্গাপুরে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সে আমাকে যেটা বলছিল যে কোনোভাবে যদি তার লোনটা স্যাংশন হয়, কারণ সে অন্য একটা ব্যাংক থেকে অলরেডি লোন নিয়েছিল অনেক রেট অফ ইন্টারেস্ট বেশি দিয়ে, সেখানে এই যে 4% রেটের ইন্টারেস্টে যে এখানে সে লোনটা পাবে সে জানতো না। সে ইমিডিয়েট তার সবকিছু মানে সঞ্চয় দিয়ে ওই লোনটাকে স্কোয়ার আপ করে এখানে জয়েন করতে চাইছিল এবং আমি বলার সাথে সাথে সেখানে ব্যাংকও খুব সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে টেক আপ করে। আমি এটাই শুধু বলার যে এই প্রজেক্টটা এটা কিন্তু আজকে যেটা হচ্ছে এটা একটা মানে জার্মিনেশন বা অঙ্কুরোদ্গম। এটা আমরা মনে করি যে আগামী দিনে এটা আরো বেশি বেশি করে ছাত্রছাত্রীদের আমরা কাছে পৌঁছে যেতে পারবো। তাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেধা ছাড়া আর যাতে কোনো কিছু অন্তরায় না থাকে এটা আমরা এনশিওর করতে পারবো। এটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একদম একটা স্বপ্নের প্রজেক্ট এবং প্রত্যেকের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে সেগুলোকে সরিয়ে রাখা। যে মেধার তো কোনো জায়গা থাকে না, উচ্চ নিচ ভেদ থাকে না এবং কোনো মানে সেখানে শ্রেণীবিন্যাস কিছু নেই। এর বাইরে যে অন্যান্য জিনিস অর্থ বা অন্যান্য কিছু সেগুলো যাতে মেধার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা না হয় তার জন্যই হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড। এবং আমরা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা আজকে ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগ এবং ব্যাংকের যে এটা এগিয়ে আসা, আমাদের এখানে ইউকো এবং বিজিবিবির ম্যানেজার সাহেবরা আছেন আমাদের মধ্যে, আমরা ব্যাংকেও খুব ধন্যবাদ জানাই যে তারাও কিন্তু এই সময়ের মধ্যে খুব দ্রুত এটাকে করেছেন এবং এটাকে স্টুডেন্ট কার্ড পেল। কি ছেলের কিসের জন্য নিল? বিটেক করছে বোলপুর কলেজ। বোলপুর কলেজ থেকে বিটেক করছে। আচ্ছা, কত টাকা ওখানে লাগবে লোন? 2,90,000। আচ্ছা, কোন সাবজেক্ট দিয়ে পড়ছে? বিটেক কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম অশোক কুমার চ্যাটার্জি। আচ্ছা, আপনি কি করেন? আমি ব্যবসা করেন? কোথায় থাকেন? রাঙামাটি। বলছি এই লোনটা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন? হ্যাঁ, এই লোনটা পেয়ে উপকৃত মনে হচ্ছে? লোনটা পেয়ে আমি উপকৃত মনে হয়। ঠিক, পড়াশোনা কাজে লাগবে। পড়াশোনা খুব কাজে লাগছে। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.